गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बसंत साहू आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परीक्षण परिकल्पना का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हाइपोथेसिस क्या होता है या परिकल्पना क्या होता है। ये इसमें नाम से ही पता चल रहा है। परिकल्पना मतलब क्या होता है, एक इमेजिन हो सकता है या फिर हम लोग जो देखते हैं, जो भी घटना वगैरह हम देखते हैं उसके बारे में हम उसको किस प्रकार से बयान देते हैं या किस प्रकार से हम उसका धारणा बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट और एजम्पशन दैट इज येट टू बी प्रूव्ड। यानी कि परिकल्पना क्या होता है, एक बयान होता है या फिर एक धारणा हो सकता है, ठीक है, जिसे अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया है। ओके, उसके बाद देखेंगे ये स्टैटिकल हाइपोथेसिस यानी कि सांख्यिकीय परिकल्पना। तो सांख्यिकी की फॉर्म इसका क्या परिकल्पना हो सकती है, इसकी जो हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, व्हेन द assumption और स्टेटमेंट दैट occur अंडर सर्टेन कंडीशंस इज फॉर्मुलेटेड एज साइंटिफिक हाइपोथेसिस। यानी कि जब कुछ शर्तों के तहत होने वाली जो धारणा होती है या बयान होती है, जिसको वैज्ञानिक परिकल्पना के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हम उन मापदंडों का निर्माण कर सकते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, एक वैज्ञानिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है या अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, वी कैन कंस्ट्रक्ट क्राइटेरिया बाई विच साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज either rejected or provisionally accepted. For this purpose, that the scientific hypothesis is translated into statistical language. ठीक है, यानी कि इस उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक परिकल्पना का सांख्यिकी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, यदि हम परिकल्पना को सांख्यिकी भाषा में देखते हैं, ठीक है, ये जो हाइपोथेसिस है उसको यदि हम लोग स्टैटिकल लैंग्वेज में देखें तो इसे सांख्यिकी परिकल्पना कहा जाता है, यानी कि स्टैटिकल हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है यहाँ पर देखें, सपोज द यील्ड ऑफ अ न्यू पेडी वेराइटी विल बी 3500 kg पर हेक्टेयर। ये क्या है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस होता है। यानी कि एक नई धान की किस्म की जो पैदावार है वो 3500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। ठीक है, यानी कि जो भी एक नया किस्म का जो धान होता है उसका पैदावार 3500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। तो इस प्रकार से हम इसको परिकल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे साइंटिफिक हाइपोथेसिस। इसी प्रकार से सांख्यिकी भाषा में यदि हम देखें तो इसे रैंडम वेरिएबल के रूप में कह सकते हैं। सामान्य रूप से जो माध्य होता है, यानी कि यहाँ पर मीन क्या मिला है हमको, 3500 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि इन स्टैटिकल लैंग्वेज इफ मे बी स्टेटेड एज द रैंडम वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विथ मीन 3500 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, समझ आया यहाँ पर। ये क्या है, एक स्टैटिकल हाइपोथेसिस इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें उसका जो मीन है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, इसके बाद सिंपल हाइपोथेसिस होता है। सिंपल हाइपोथेसिस या सरल परिकल्पना हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सरल परिकल्पना ये नाम से ही पता चल रहा है कैसा होता है सरल परिकल्पना। When a hypothesis scientific specify all the parameter of a probability distribution, it is known as simple hypothesis। यानी कि जब एक परिकल्पना संभाव्यता वितरण, ठीक है, जब एक परिकल्पना संभाव्यता वितरण यानी कि हाइपोथेसिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सभी मापदंडों को निर्दिष्ट करती है, यानी उसकी पालन करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सरल परिकल्पना या सिंपल हाइपोथेसिस कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो हाइपोथेसिस होती है
वो प्रोबेबिलिटीज की जितने भी मापदंड है, जितने भी आपका संभावनाएं हैं, उसको निर्दिष्ट करती है, यानी पालन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हाइपोथेसिस होती है उसको सिंपल हाइपोथेसिस या सरल परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रैंडम वेरिएबल x इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विद मीन म्यू इक्वल टू 0 एंड एस डी इक्वल टू 1 इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। यानी कि यदि एक रैंडमली वेरिएबल है x, इसको हम सामान्य रूप से क्या कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू 0 और जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 है, उसके साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू 0 और 1 के बीच रहता है। ठीक है, तो 0 क्या है, म्यू का एक वैल्यू हो गया, और जो 1 क्या है, स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, किसका, एक्स का। ठीक है, तो परिकल्पना एक क्या होता है, सामान्य वितरण के सभी मापदंडों को निर्दिष्ट करती है। ठीक है, द हाइपोथेसिस स्पेसिफाई ऑल द पैरामीटर्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसके बाद देखेंगे आगे और है कंपोजिट हाइपोथेसिस। कंपोजिट हाइपोथेसिस या समग्र परिकल्पना। If the hypothesis specific only some of the parameter of the probability distribution, it is known as composite hypothesis। यानी कि संभाव्यता वितरण के कुछ मापदंडों में से केवल परिकल्पना विशिष्ट होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कुछ ही जो मापदंड होती है, ठीक है, कुछ ही जो पैरामीटर होती है, उनमें से केवल जो हाइपोथेसिस, एक स्पेशल हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, एक परिकल्पना विशिष्ट होती है, तो उस जो स्पेशल जो हाइपोथेसिस होती है उसी को समग्र परिकल्पना या कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। इन द अबव एग्जांपल, इफ ओनली द म्यू इज स्पेसिफाइड और ओनली द सिग्मा इज स्पेसिफाइड, इट इज अ कंपोजिट हाइपोथेसिस। यानी कि यदि हम ऊपर का जो एक एग्जांपल में देखें, तो यदि केवल म्यू निर्दिष्ट किया गया है या केवल स्पेसिफाइड निर्दिष्ट किया गया है, तो यह एक समग्र परिकल्पना कहलाता है। ओके, थैंक यू।